बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम, क़ुल ला यअलमु मन फ़िस समावाति वल अर्दिल ग़ैब इल्लल्लाह। आदरणीय दर्शक मित्र, प्यारे साथियों, दोस्तों तथा माओं और बहनों, आज जिस विषय पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ वो विषय है ज्योतिषियों और भविष्य वक्ताओं के पास जाना और जो वो कहें उनकी बातों पर विश्वास रखना, ये हराम और कुफ्र है। ज्योतिषी, भविष्य वक्ता, इसको हदीस में काहिन और अर्राफ कह करके संबोधन किया गया है। काहिन अर्थात ज्योतिषी, भविष्य वक्ता, अर्राफ उसे कहते हैं कि जो मुकद्दर को बदलने की शक्ति रखने का दावा करे। भाग्य में जो लिखा है, संकट है, परेशानी है, उसको बदलने का दावा करे। वो देखे और कहे कि आपके भाग्य में यानी भविष्य का ज्ञान उसको है और वो उसमें आने वाली संकटों को बदलने की शक्ति उसके पास है, इस बात का दावा करने वाला। या इसी प्रकार भविष्य में जो घटने वाली घटनाएं हैं, उन घटनाओं के बारे में उसे ज्ञान है, इस बात का दावा करे। या उसे वो ये दावा करे कि भविष्य में क्या होगा, उसे इस बात का ज्ञान है, तो इसे काहिन, ज्योतिषी और भविष्य वक्ता कहते हैं। और इसका उदाहरण जैसे आज समाज में देखने को मिलता है कि भविष्य में भविष्य वक्ता जो होता है, ज्योतिषी जो होता है, कुंडली मिलाता है कि आपके भविष्य में दोनों की कुंडली मिल रही है, भविष्य में आपके इसमें कोई संकट नहीं है, या कुंडली नहीं मिल रही है तो भविष्य में बहुत बड़ा संकट है और इसके उद्धार के लिए, इस संकट के उद्धार के लिए ये करना पड़ेगा, हम हटा सकते हैं, इस प्रकार का। या इसी प्रकार यदि कोई दावा करे कि चोरी का सामान कहाँ है, चोरी किसने किया है, अगर इस बात का दावा कोई करे कि ना देखे हुए भी वो बता सकता है, उसे इस बात का ज्ञान है, तो इसे ज्योतिषी, भविष्यवक्ता, काहिन और अर्राफ कहते हैं। आकाश में जो तारे हैं, उन तारों का ज्ञान, उन तारों का घटाव और जोड़ करके वो भविष्य का फैसला या भविष्य में घटने वाली घटनाओं का अगर वो संकेत दे या उसके बारे में जो है ये दावा करे कि उसे ज्ञान है और भविष्य में ये घटनाएं घटने वाली हैं, ये तारा फलां जगह जाएगा तो ये घटना घट जाएगी, ये तारा फलां जगह है तो ये घटना होगी, तो इस प्रकार का दावा करने वाला ये सब क्या है, ये सब काहिन है। और इस्लाम के अंदर ऐसे लोगों के पास जाना भी मना है। उनकी बात जो कहें उस पर विश्वास करना ये तो घोर अंधकार है और बल्कि ये इस्लाम से बाहर कर देता है, इस्लाम से खारिज कर देता है, ये कुफ्र है। और व्यक्ति अगर उनकी ऐसी बातों पर या इस बात पर कि कोई अल्लाह के सिवा कोई अन्य भी, कोई सृष्टि भी, कि कोई चाहे फरिश्ता हो, चाहे पैगंबर हो, चाहे अल्लाह का कोई निकटतम व्यक्ति ही क्यों ना हो, भक्त ही क्यों ना हो, इन सब में से किसी को भी अगर ये दावा करे कि ये इनको गैब अर्थात भविष्य का ज्ञान है, तो ये अंधविश्वास और ये है इस्लाम का विरोध।
कुरान तथा हदीस का विरोध। मेरे मित्रों, माओ और बहनों, क्यों ऐसा दावा करने वाला काफिर है और भविष्य का ज्ञान होने का दावा करने वाले की बात को मानना या ये विश्वास रखना कि इसको ज्ञान है, ऐसा विश्वास रखने वाला भी काफिर है? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भविष्य का ज्ञान, जिसको गैब कहा जाता है, अदृश्य बातों का ज्ञान, ये केवल अल्लाह को है, ये केवल अल्लाह को है। यहां तक कि न किसी फरिश्ते को है, न किसी दूत को, और न किसी पैगंबर और किसी ऋषि और मुनि को है। ये केवल और केवल ये अल्लाह की विशेषता है कि ये गैब का ज्ञान केवल अल्लाह के पास है, किसी पैगंबर को भी इसका ज्ञान नहीं है। पैगंबर को जब इसका ज्ञान नहीं है तो भला उनको कैसे ज्ञान हो सकता जो सर्वसाधारण व्यक्ति है? जब पैगंबर जो सबसे निकट अल्लाह के भक्त होते हैं, फरिश्ते जो अल्लाह के सबसे निकट रहते हैं, जब उनको तक ये ज्ञान नहीं है तो सर्वसाधारण किसी और व्यक्ति को, किसी और मनुष्य को इसका ज्ञान होना या इसका दावा करना ये कैसे संभव हो सकता है? दावा करना संभव है, लेकिन ज्ञान वास्तविक में उसको इसका ज्ञान नहीं हो सकता। यदि उसको ज्ञान होता भविष्य का तो वो उसको मृत्यु आने से पहले ही वो बहुत सारी बातें कर जाता, उसको ये विश्वास होता कि हमारा ज्ञान, हमारा मृत्यु होने वाला, तो ऐसी जगह पर वो जाता ही नहीं, उससे बच जाता। और इसीलिए कहा जाता है कि इस्लाम के अंदर कि जो भी व्यक्ति ऐसा दावा करे वो काफिर है। भविष्य का उसे ज्ञान है इस बात का, अगर वो दावा करे तो वो काफिर, और जो उस पर विश्वास रखे कि इसको गैब का ज्ञान है तो वो भी काफिर होगा। क्यों? इसलिए कि वो स्पष्ट कुरान की आयतों का इनकार कर रहा है। और वो आयतें क्या हैं? अल्लाह ने स्पष्ट रूप से कुरान में बता दिया। कहा कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्द अल गैब इल्लल्लाह, कि ए नबी आप कह दीजिए, पैगंबर आप कह दीजिए कि जो कुछ आसमानों में है और जो भी जमीन में है, कोई भी सृष्टि, कहा सब के सब, इनको गैब का इल्म, गैब का ज्ञान नहीं है सिवाय अल्लाह के। यानी अर्थात गैब का ज्ञान, भविष्य का ज्ञान, क्या होने वाला है, कल क्या होगा, आज जो क्षण है, इस क्षण के बाद जो आने वाला क्षण है, इसमें क्या होगा, इसका ज्ञान केवल और केवल अल्लाह को है। अल्लाह के सिवा किसी और को भी, ना तो आकाश में और ना तो इस पृथ्वी में, किसी को भी इस गैब का ज्ञान नहीं है। अल्लाह ने स्पष्ट रूप से कुरान के अंदर बता दिया है। और बहुत सारे लोग, आज कुछ लोग हमारे समाज में भी, इस्लाम को मानने वाले भी भ्रम में हैं, और वो ये कहते हैं कि हमारे नबी को, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का ज्ञान था। उन्हें इन आयतों को पढ़ लेना चाहिए। अल्लाह ताला स्पष्ट रूप से सूरह अनआम की आयत नंबर 50, सूरह आराफ की आयत नंबर 188, सूरह अनआम की आयत नंबर 150 में, आयत नंबर 50 में अल्लाह ताला फरमाता है कि कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, अय पैगंबर आप कह दीजिए कि मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, अल्लाह के खजाने हैं मेरे पास, मैं ये नहीं कहता। कोई ये ना जाने कि अल्लाह का खजाना पैगंबर ही को है, जैसा कि कुछ लोग समझ लेते हैं, और ये कुफ्र है। ये केवल अल्लाह की विशेषता है कि अल्लाह के खजाने अल्लाह के पास हैं, किसी सृष्टि के पास, चाहे वो पैगंबर ही क्यों ना हो, चाहे वो फरिश्ता ही क्यों ना हो, किसी के पास नहीं है। और स्पष्ट रूप से अल्लाह ने यहां कह दिया कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, कोई पैगंबर किसी को हानि और लाभ पहुंचाने पर सामर्थ्य नहीं है, केवल अल्लाह है जो किसी को हानि और लाभ पहुंचाने पर सामर्थ्य है। आगे कहा कि वला आलमुल गैब, और ऐ पैगंबर आप सबके सामने ये स्पष्ट कर दीजिए कि मैं अंतर्यामी भी नहीं हूं, न मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, न मैं अंतर्यामी हूं। यानी गैब का ज्ञान, गैब का इल्म, गैब भविष्य का ज्ञान
मुझे नहीं है, यह भी स्पष्ट कर दीजिए। क्यों? इसलिए कि यह अल्लाह की विशेषता है केवल। अगर आप नबी के बारे में यह समझते हैं तो आप अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं और यह कुफ्र होगा, शिर्क व कुफ्र होगा। और फिर कहा कि वला अक़ूलु लकुम, और यह भी कह दीजिए वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक, और मैं ये ना तो मैं ये कहता हूं कि मैं फरिश्ता हूं, दूत हूं, ये भी मैं नहीं हूं, मैं एक मनुष्य हूं। फर्क क्या है हमारे और आप में, सर्वसाधारण लोगों में, मनुष्यों में और मेरे में क्या फर्क है, ये बता दीजिए नबी। इन अत्तबि इल्ला मा यूहा इलै, मैं तो केवल अल्लाह की ओर से आई हुई, अल्लाह की ओर से जो प्राप्त मुझे आदेश जो प्राप्त होता है, मैं उसी आदेश का पालन करता हूं। केवल अल्लाह के दिए हुए आदेश का मैं पालन करता हूं। अल्लाह ने कहा कह दीजिए इतने दिन के बाद ये घटना होगी, मैं उसी को बता देता हूं कितने दिन के बाद घटना हो। मुझे नहीं इसका ज्ञान है, भविष्य का ज्ञान मुझे नहीं है, केवल अल्लाह को इसका ज्ञान है। और अल्लाह जो आदेश देता है मैं उसी आदेश का केवल पालन करता हूं। जो कहता है बता दो वो मैं बता देता हूं, मुझे ज्ञान नहीं है। हाँ, अल्लाह ने फिर कहा कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर, ऐ पैगंबर आप कह दीजिए इन लोगों से एक उदाहरण कि जरा तुम भी अपने बुद्धि से सोचो कि क्या एक देखने वाला और एक न देखने वाला अंधा, क्या ये दोनों एक बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। कहा अफला ततफक्करून, जब ये दोनों बराबर नहीं हो सकते तुम विचार इस बात पर क्यों नहीं करते हो? इस बात पर तुम विचार क्यों नहीं करते कि अंधा और एक देखने वाला दोनों एक नास नहीं हो सकते, एक बराबर नहीं हो सकते? तो अल्लाह सृष्टि करता है, वो अल्लाह क्रिएटर है, वो अल्लाह और क्रिएट की हुई सृष्टि, ये दोनों एक बराबर नहीं हो सकते, दोनों में अंतर है। यहां स्पष्ट रूप से अल्लाह ने नबी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप इनके सामने यह बात स्पष्ट कर दीजिए कि मुझे गैब का ज्ञान नहीं है। और बहुत सारी नबी के जीवन में भी बहुत सारे ऐसी घटनाएं घटी जिनका आपको ज्ञान नहीं था, आपको हानि हुआ, आपको नुकसान हुआ। अगर आपको ज्ञान होता भविष्य का तो क्या आपको नुकसान होता, आपको हानि पहुंचता? कभी नहीं। तो मेरे आदरणीय दोस्तों, भाइयों, माओ और बहनों, इस पे हमें अपने कुरान और हदीस के अनुसार अपने अकीदे को, अपने आस्था को मजबूत करना चाहिए। एक दूसरी जगह अल्लाह ने कहा कि कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रा, नबी को, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला संबोधन करते हुए कहता कि ऐ पैगंबर आप कह दीजिए लोगों के सामने, इस बात को स्पष्ट कर दीजिए ताकि उनके मन में इस प्रकार की कोई भावना ना आए, आपके प्रति इन विशेषताओं को लेकर के इनके मन में एक विश्वास न बैठ जाए। तो आप स्पष्ट कर दीजिए ये मेरी विशेषता, ये अल्लाह की विशेषता है। कह दीजिए ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रा, मैं स्वयं अपने आप के लिए मैं किसी हानि और लाभ का मालिक नहीं हूं। आप बता दीजिए मुझे भी हानि और लाभ मेरे हाथ में नहीं है, इल्ला माशा अल्लाह, हाँ लेकिन जो अल्लाह चाहे, अल्लाह मुझे फायदा, मुझे लाभ देना चाहेगा तो लाभ होगा, मेरे चाहने से नहीं होगा जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा। और अल्लाह अगर हानि पहुंचाना चाहेगा तो कोई रोक नहीं पाएगा और मैं भी नहीं रोक पाऊंगा। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, हानि लाभ पहुंचाने की शक्ति नहीं है। वलौ कुन्तु आलमुल गैब, फिर यहां पुनः अल्लाह ताला इस आयत में, कई आयतों में भी अल्लाह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नबी को भी अदृश्य बातों का ज्ञान नहीं है, गैब का ज्ञान नबी को भी नहीं। कहा कि वलौ कुन्तु आलमुल गैब, और आप कह दीजिए कि अगर मैं, यदि मैं गैब जानता, गैब का ज्ञान मुझे होता, मैं यदि अंतर्यामी होता, मैं भविष्य की बातों को जान लेता पहले ही, अगर मैं ऐसा होता, लस्तक्सरतु मिनल खैर, तो मैं बहुत सारी भलाइयां इकट्ठा कर लेता, बहुत सारी भलाइयां मैं कर लेता। वमा मस्सनी सू, और मुझे कोई बुराई, तब कोई हानि मुझे नहीं छूती, मुझे नुकसान होता ही नहीं, इसलिए कि भविष्य में देख रहा हूं कि मेरे पास यह करने से नुकसान होगा, मैं उस काम को नहीं करूंगा, अच्छा काम कर लूंगा ताकि वो नुकसान हो ही ना।
ये कौन कह रहा है? अल्लाह कहलवा रहा है पवित्र ग्रंथ कुरान के माध्यम से। अल्लाह कहलवा रहा है अपने नबी के माध्यम से कि सबको आप बता दीजिए, ऐ नबी, ऐ पैगंबर, कि आपको भी गैब का ज्ञान नहीं है, इल्म नहीं है। और यदि कोई किसी भविष्य वक्ता, किसी ज्योतिषी और कोई गैब का दावा करने वाले के यहां अगर जाता है तो उसकी सजा क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस सही मुस्लिम की हदीस है, और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नियों में से किसी पत्नी के द्वारा यह वर्णित है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अता अर्राफन फसअलहु अन शै, जो व्यक्ति, जो कोई भी व्यक्ति किसी भी भविष्य वक्ता, हस्तरेखा, हाथ की रेखा देखने वाले, गैब का दावा करने वाले, सामान चोरी हुआ है उसका मैं बता सकता हूं का दावा करने वाले के यहां कोई भी अगर जाए, फसअलहु अन शै, जा करके उससे अगर पूछे उस चीज के बारे में, तो सिर्फ इतना कर देने से लम तुक़बल लहु सलातुन अर्बईन लैला, 40 दिन तक उसकी नमाज स्वीकार नहीं होगी। 40 दिन तक उसकी नमाज स्वीकार नहीं होगी। विश्वास कर नहीं किया अभी केवल जाके, बहुत सारे लोग होते हैं जो जाते हैं और ऐसे लोग, सामान चोरी हुआ है, क्या करूं, परेशान हूं, हमारी दुकान नहीं चल रही है, पहले बड़ा फायदा, हमारे घर में बड़ा कभी ये हो जा रहा है, कभी ये हो जा रहा है, तो इस हमारे घर में कुछ है क्या? जाकर के ऐसे ज्योतिषियों के पास, ऐसे भविष्य वक्ताओं के पास जो दावा करके बैठे होते हैं, पाखंडियों के पास जाते हैं और पूछते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं कि हमारे घर में ये है, ऐसा है, वैसा है, तो क्या इसके बारे में कोई इसका उद्धार है? तो वो उद्धार बताता, कहता हाँ तुम्हारे घर में ये है, या तुम्हारे दुकान में, तुम्हारे उसमें ये है, तुम्हारे भविष्य में बहुत बड़ा संकट है, तुम्हारे जीवन में ये है, तुम्हारी रेखाएं बता रही हैं। मेरे भाइयों, मित्रों, दोस्तों, इस बात को आप जान लीजिए, ये सब पाखंडी हैं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो व्यक्ति ऐसे के पास जाता है अपने मामलों को लेकर और पूछता है, उससे प्रश्न करता है केवल, तो सिर्फ इसकी सजा यह है कि 40 दिन तक उसकी नमाज स्वीकार नहीं होगी। चाहे उसकी बात ना माने, तब भी उसकी नमाज 40 दिन तक स्वीकार नहीं होगी। और अगर उसकी बात पे विश्वास कर लिया, उसने जो कहा वही सच है, मान लिया कि ये सही बता रहे हैं, भविष्य का इनको ज्ञान है, ये जान रहे हैं, अगर विश्वास कर लिया तो उसका दंड अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में बयान फरमाया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वर्णन करते हैं, कहते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता काहिनन फसद्दक़हु बिमा यक़ूल, जो कोई किसी ज्योतिषी के यहां आता है और जो वो ज्योतिषी कहे उस बात पर विश्वास करता है, जो वो कहे, जो बताए भविष्य के बारे में, उस पर विश्वास करता है, औ अता इमरातहु हायदन, या अपनी पत्नी के पास सहवास के लिए ऐसी अवस्था में आता है कि जब उसकी पत्नी महीनावारी, माहवारी की अवस्था में होती है, तो ऐसी सूरत में हराम है या आए। औ अता इमरातहु फी दुबुरिहा, या अपनी पत्नी से सहवास उसके पाखाना के रास्ते, उसके शौच के रास्ते में करे, अगली गुप्तांग में नहीं, उसके पिछले गुप्तांग में यदि उससे सहवास करता है, फ़क़द बरिअ मिम्मा उन्ज़िला अला मुहम्मद, तो ऐसे तीनों लोगों के बारे में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो जो कुछ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया है, उससे वो मुक्त हो गया, अर्थात उससे वो बाहर हो गया, उसके अंदर, अब उस आदेश के अंदर वो नहीं है उससे, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि वो कुफ्र किया उसने। पैगंबर पे नाजिल की गई बात, कुरान में स्पष्ट रूप से अल्लाह ने कहा कि नबी को भी, पैगंबर को भी इसका ज्ञान नहीं है, गैब का ज्ञान नहीं है, और वो पैगंबर को तो छोड़ो, किसी और पर ये विश्वास करता है जो ये दावा करता है कि उसे भविष्य का ज्ञान है। वो जो सामान चोरी हुआ है, जो दुकान में खराबी आई है, जो घर में अशुभ चल रहा है, जो घटनाएं घट रही हैं, जो हानि हो रहा है, इसका सबका उद्धार ये कर सकते हैं, ये बता सकते हैं क्या इसमें खराबी है, क्यों हमें हानि हो रहा है, और उस पर विश्वास कर लेता है। जब पैगंबर नहीं, भविष्य का ज्ञान उनको नहीं था, जब तक अल्लाह नहीं बताता था, और अल्लाह जब बता दिया किसी को और वो किसी को उसका
वो बात बताए तो इसको गैब का ज्ञान नहीं कहते हैं। गैब इसे कहते हैं कि कोई ना बताए, वो अंतर्यामी इसे कहते हैं, बगैर किसी के बताए वो अपने से उसका ज्ञान उसको हो। और यह ऐसी कोई सृष्टि नहीं है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे मनुष्यों में सबसे प्रिय सृष्टि अल्लाह के निकट भक्त पैगंबर हो, चाहे फरिश्तों में से फरिश्ते हों, किसी को भी नहीं है। ये केवल अल्लाह को इसका ज्ञान है। और जो व्यक्ति ऐसा करे कि ऐसे लोगों के पास जाए और उनसे पूछे, ज्योतिषियों के पास, हाथ देखने वालों के पास, जो पंडित के नाम करके आते हैं, पंडा करके जो आते हैं, और पंडित लोग आते हैं, देखते ही बताने लगेंगे आपके भविष्य बहुत उज्जवल है, आपका भविष्य ऐसा है, उनकी बात तक नहीं सुनना चाहिए। सुन लेने ही से शैतान एक जगह बना लेता है दिल में, इसलिए सुनने से भी मना किया गया। उनके पास जाने से कहा गया कि 40 दिन तक नमाज नहीं होती, और अगर जो वो कहता है उसको अगर ये विश्वास उस पर कर लिया, वो सही है और सत्य है मान लिया, तो कहा वो जो नबी पर नाजिल की गई है बातें, कुरान, वो उससे मुक्त हो जाता है, वो बरी हो जाता है। सही अबू दाऊद की हदीस है। अच्छा, फिर ये प्रश्न आता है, और लोग कहते भी हैं कि अगर ऐसा है कि उनको भविष्य का ज्ञान नहीं है, तो उन्होंने ही ये बात कही थी और देखिए ये सत्य हुआ, ये घटना के बारे में उन्होंने बताया था और ये घटना घट गई, तब कैसे सही हो गया अगर नहीं उन्हें ज्ञान है? इसका उत्तर हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पष्ट कर दिया है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वर्णन करती हैं, कहती हैं कि साला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनासुन अनिल कोहान, कि कुछ लोगों ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्योतिषी के बारे में प्रश्न किया। फ़काल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? लैसु बिशै, कहा कि ये निराधार है, ये कोई बात उनकी सत्य नहीं होती। आपने फरमाया, कहा उनकी कोई बात सत्य नहीं होती, सब झूठ है। फ़कालू, सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल, आप कह रहे हैं कि सब झूठ है? इन्नहुम युहद्दिसूना अहयानन बिशै फयकूनु हक्का, कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग कोई चीज बता देते हैं भविष्य के बारे में कि ये होगा, और वो सत्य में वैसे ही होता है, हो जाता है, तब कैसे ये है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिलकल कलिमतु मिनल हक, वो सत्य बात होती है, वो बात सत्य है, जो सत्य हुआ ये सत्य है। क्यों? इसलिए कि ये सत्य ईश्वर अल्लाह की तरफ से ये आदेश हो चुका होता है, इसलिए वो घटना घटती है। कैसे तब इनको मालूम होता है? आपने फरमाया, कहा कि यख्तफुहाल जिन्नी फयकुर्रुहा फी उज़ुनि वलियही फयखलितून मअहा मिअत कज़बा। ये कैसे होता है सत्य? इसलिए कि अल्लाह जब आदेश देता है फरिश्तों को, तो ये सुनने के लिए जाते हैं, आकाश में ऊपर चढ़ते हैं, और ये शैतान जब ऊपर चढ़ते हैं तो कभी कभार होता है कि ये अल्लाह के उस आदेश को सुन लेते हैं कबल इसके कि तारे टूट करके उन्हें मारते हैं। तो तारे टूट करके मारने से पहले ये क्षण भर में सुन लिए, और वो बात वो सुन करके आके क्या करते हैं, इस ज्योतिषी के कान में डाल देते हैं कि ये आदेश हुआ है और ये देखो ये होने वाला है। इसलिए कि अल्लाह का फैसला अटल है, अल्लाह ने आदेश दे दिया, अटल है, होगा। अब वो आदेश होगा ही, और वही चीज ये सुन लिया आकर के इसके कान में डालता है, और ये 100 झूठ के साथ उस एक सत्य को सबके सामने पेश करता है, बताता है सबको। अब 100 झूठ जो इसने अपनी तरफ से गढ़ के बताया, तो ये तो सब झूठ ही है, इसको कोई ज्ञान नहीं है भविष्य का। एक बात जो सत्य अल्लाह ने आदेश दे दिया है, सुन करके शैतान ने इसके कान में डाला, इसको बताया, अब ये बात जब वो उसमें बताता है तो ये बात उसकी सत्य होगी, क्योंकि अल्लाह ने आदेश दे दिया था और ये सत्य है, सुन लिया उस शैतान ने, और शैतान ने आके इसको बताया। तो इस प्रकार लोगों को पाखंड करके ये धोखा देते हैं। नहीं तो इनको या किसी भी मनुष्य को, किसी भी सृष्टि को भविष्य का ज्ञान नहीं है। इसीलिए ऐसों के पास जाना जो भविष्य का ज्ञान होने का दावा करे, या कोई सामान चोरी हो गई है कहाँ है उसको बताने का दावा करे, उसका ज्ञान उसको है इस बात का दावा करे, ऐसे लोग काफिर हैं, और ऐसे लोगों के पास जाना भी
कुफ्र है और विश्वास करने वाला व्यक्ति काफिर होगा, इसलिए कि वो कुरान में अल्लाह की स्पष्ट आयतों का वो इनकार है और उसको झुटला रहा है, और जो कुरान की आयत को झुटलाए वो मोमिन और मुस्लिम नहीं हो सकता। मेरे आदरणीय मित्रों, भाइयों और बहनों, हमें भी इन बातों का विशेष रूप से हमेशा अपने जीवन में ध्यान देना चाहिए। ऐसे पाखंडियों के पास जाने से बचना चाहिए, ऐसे पाखंडियों की बात पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरे आदरणीय भाइयों और बहनों, मौसम विभाग का ज्ञान ये अलग है, एक प्रयास है, एक खोज है, एक ज्ञान है, और उसमें जो वो बताते हैं बारिश होगी, तो ये क्या है, फर्क है इसमें और उसमें। ये कहते हैं कि अनुमान है, और वो क्या है, वो दावा करेगा कि नहीं होगा ही। तो इन दोनों में फर्क है। ये अनुमान है, ये अपने ज्ञान और कुछ जो आधार हैं इनके ज्ञान प्राप्त करने के कि ऐसा होगा तो ऐसा होने की संभावना है, उस संभावना और उस ज्ञान के आधार पर ये एक अपना अनुभव और अपनी संभावना बताते हैं। स्पष्ट रूप से ये दावा नहीं कर सकते। अगर ये भी दावा करते हैं कि नहीं होगा ही, तो ये इस पर भी विश्वास करना ये कुफ्र होगा। इसलिए कि अल्लाह के सिवा किसी को भी भविष्य का ज्ञान कल क्या होगा ये किसी को भी मालूम नहीं है, किसी को भी इसका ज्ञान नहीं है। तो मौसम विभाग और इन ज्योतिषियों की बातों में ये इस प्रकार का फंडामेंटली बुनियादी फर्क है। वो अनुमान करके, अपने ज्ञान के आधार से अनुमान करके एक अनुमान शेयर करते हैं, बताते हैं, कहते हैं अनुमान है, और ये गैब का दावा करने वाला ज्योतिषी ये कहेगा कि आपके जीवन में संकट ही है, स्पष्ट कहेगा, और उस संकट के उद्धार के लिए 50 पाखंड करेगा, और इस तरह से लोगों को शंका में, शुबहा में डाल करके उनसे पैसे ऐंठता है, उनको बर्बाद करता है, उनके अकीदे को, आस्था को, विश्वास को। इसलिए ऐसे पाखंडियों के पास कभी न जाना चाहिए, न इन पर विश्वास रखना चाहिए। यह हमारा इस्लाम इसका हुक्म देता है। अल्लाह से प्रार्थना, अल्लाह हम सबको कुरान और हदीस के अनुसार अपने आस्था को मजबूत बनाए रखने की और उसी के अनुसार कर्म करने की, उसी विश्वास के साथ कर्म करने की हमें तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।